हेलो बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, क्लास 9th बुक बाय केसी सिन्हा के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका बुक बाय केसी सिन्हा क्लास 9th, यहाँ है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्वेश्चन है कि कोई आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः चार अनुपात 5:6 के अनुपात में हैं तथा उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर है। 3700 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताएं। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बताएं। क्वेश्चन है आपका कि कोई आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है तथा इसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है? इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ क्या करेंगे कि मान लिया कि ठोस की लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर 5x और ऊंचाई बराबर 6x है। ऊंचाई बराबर कितना है? 6x है। ठोस का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब क्या करेंगे? ठोस का क्या है? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या करेंगे? सूत्र लगा देंगे। तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ऊंचाई गुना क्या हो जाएगा आपका? लंबाई। तो 2 गुना 4x गुना 5x प्लस 5x गुना 6x और प्लस 6x गुना 4x। तो अब क्या हो जाएगा? 2 गुना 5 20 x स्क्वायर प्लस 6 5 30 x स्क्वायर प्लस 6 24 आपका x स्क्वायर। 6 चौका कितना हो जाएगा? 24 x स्क्वायर। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3700 जो है, और यहाँ भी आपका हो जाएगा 3700। अब हम क्या करेंगे? जब 3700 आ गया, अब हम क्या करेंगे? 3700 बराबर 2 गुना, तीनों को जोड़ देंगे तो 74x स्क्वायर। 74x स्क्वायर कितना हो गया आपका? 74x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसको
यहाँ हो जाएगा आपका 3700 बराबर 74 दूनी 148, 148 एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बराबर 3700 बटा में 148, 3700 बटा में क्या हो जाएगा 148, इससे हम कटा देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाता है 25। इसलिए एक्स बराबर √25 बराबर 5 गुना 5 यानी कि 5 है, मतलब 5 मीटर। ये आपका क्या हो जाता है 5 मीटर। तो इसलिए लंबाई बराबर क्या है 4x, तो 4 गुना 5 बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 5x, 5 गुना 5 यानी कि 25 मीटर, और ऊंचाई बराबर 6x, तो 6 गुना 5 बराबर क्या हो जाता है 30 मीटर, 6 गुना 5 यानी कि 30 मीटर। यही आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हुआ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हुआ। अगला क्वेश्चन है इसी में, अगला क्वेश्चन है आपका 2। क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन है आपका 2 कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले, क्वेश्चन है आपका 2 कि एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, उसकी चौड़ाई से दुगनी है। इसमें 58,132 मीटर स्क्वायर वायु है, इसमें 58,132 मीटर स्क्वायर वायु है। कमरे की लंबाई ज्ञात करें, कमरे की लंबाई ज्ञात करें। अब कमरे की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, कमरे की क्या कह रहा है कि लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ हो जाएगा, मान लिया कमरे की लंबाई, मान लिया कि कमरे की लंबाई बराबर कितना है x मीटर है, x मीटर है, चौड़ाई बराबर x/2 मीटर, x/2 मीटर, और ऊंचाई क्या है आपका x/4 मीटर, ऊंचाई आपका x/4 मीटर है। तो हो जाएगा कमरे का आयतन बराबर आपका लंबाई गुना चौड़ाई और गुना क्या हो जाता है आपका ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5832 बराबर x गुना x/2 गुना x/4, या 5832 बटा में 1 बराबर x³ बटा में 8, x³ बटा में 8। तो क्या हो जाएगा आपका x³ बराबर 8 गुना 5832, 8 गुना 5832, या अब आपका 3 हो जाएगा × 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हो जाएगा गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 हो जाएगा। जब इतना आपका हो गया, उसके बाद जब ये आपका हो जाता है, उसके बाद जब अंडर रूट हटा लेंगे तो आपका बचेगा 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 बराबर 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 मीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है 36 मीटर क्यूब।